हे एवरीवन, मैं पल्लवी स्पॉन्जेस टू स्पैचुला से। आज मैं किसी तरह का कोई ट्यूटोरियल नहीं लाई हूँ, बस सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ और एक डिफरेंट कंपनी के साथ। तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। आजकल हम लोग बाहर जाने से ज़्यादा ऑनलाइन वेबसाइट से सामान खरीदना बेहद पसंद करते हैं, और ट्रस्ट करके, क्योंकि कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। आपको ज़्यादा वैरायटी एक मोबाइल को क्लिक करके अगर मिल जा रहा है तो ऑब्वियसली इंसान चाहता है कि चलो घर बैठे ही सामान आ जाए। मैं बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल पर्पल कंपनी के बारे में। मैं इसकी एलाइट मेंबर हूँ और काफ़ी सामान मैं ऑर्डर करती रहती हूँ। नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, काजल हो, किसी तरह का कॉस्मेटिक हो, मैं बहुत ट्रस्ट करके यहाँ से ऑर्डर करती हूँ। फिलहाल ये एक केस मेरे साथ हुआ है कि एक सामान ऑर्डर हुआ, बिना ऑर्डर के मेरे यहाँ आया, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि एक मीटिंग में बिजी थी तो मेरे घर के बाकी सदस्यों ने सोचा कि मैंने ऑर्डर किया होगा और उन्होंने COD 714 रुपीज का देकर ये सामान रिसीव कर लिया। जब मैं मीटिंग से हटी और जब मैंने देखा तो ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक किया कि हो सकता है एक्सीडेंटली, टच स्क्रीन है आजकल मोबाइल का, मुझसे टच हो गया हो और मैंने ऑर्डर कर दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने इसकी डिटेल्स को पढ़ने का कोशिश किया तो पता चला इस पे लिखा हुआ नाम मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम पल्लवी है। जिन्होंने भी, जो थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पल्लवी हूँ। इस पे लिखा है नाम वंदना सिंह। एड्रेस देखा तो मेरे घर का एड्रेस है। जब मैंने मोबाइल नंबर सोचा कि शायद किसी से गलती हुई होगी, मोबाइल नंबर चेक करके कॉल करके बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने COD पे मेरे घर से हो चुका था 714, एंड मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अगल बगल सब तरफ पता करवा लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस रो में कोई रह रहा। जब इस मोबाइल नंबर को सर्च करने का प्रयास किया तो यहीं से फ्रॉड क्लिक हुआ मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ घपला है, क्योंकि मोबाइल नंबर कुछ नहीं था, **** करके लास्ट में 95 दिया हुआ। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने की कोशिश की। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने मेरी कंप्लेंट सुनी, एंड उसके बाद फिर वो हेलो मैम, आवाज आ रही है, हेलो मैम, एंड उसके बाद वो साइलेंट हो गए। दोबारा मैंने कॉल किया तो फोन तो पिक हुआ पर फिर से साइलेंट हो गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि ये एक्सीडेंटली आपसे फॉल्ट हुआ हो, पर इतनी गट्स होनी चाहिए कि आपने अगर गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करे और अपने कंज्यूमर, एक अच्छे कंज्यूमर को खोने से बचे। पर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने अपनी बात रखी कि अगर आपसे बाई चांस ये फॉल्ट हुआ है तो प्लीज आप अपने कोरियर सर्विस से बोलकर इसको वापस ले लीजिए एंड इसको मेरा रिफंड कर दीजिए, या फिर मेरा एडवांस के रूप में अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए। पर ये सिर्फ पर्पल के साथ नहीं हुआ है, ऐसा ही कुछ मेरा नायका के साथ एक्सपीरियंस रहा है एक बार। तो वो दूसरी अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। उन्होंने प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छे ब्रांड का जो मैंने पहले यूज किया था और मुझे बहुत पसंद आया था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने दोबारा उसी कंपनी, उसी ब्रांड का लिपस्टिक ऑर्डर किया, 1000 रुपीज का लिपस्टिक, एंड वो इतना रद्दी था कि शायद वो 100 रुपए के लिपस्टिक के लायक था। वो ब्लीड करता था, चारों ओर फैलता था, और मैंने उसकी कंप्लेंट लिखी थी और रेटिंग भी की थी 1 स्टार, पर मेरी कंप्लेंट गायब कर दी गई। मुझे लगा पहली बार एक्सीडेंटल है, अपलोड नहीं हुआ। मैंने सेकंड टाइम डाला और मैंने लिखा भी नायका को कि ये आपके इतने बड़े ब्रांड पे शोभा नहीं करता है। आपने, अगर आप इस तरह की कंपनी के साथ टाई अप क्यों करते हैं जो इतनी घटिया क्वालिटी का सामान दे रहा है या डुप्लीकेसी हो रही है, तो प्लीज अपने ब्रांड का स्टैंडर्ड मेंटेन करें। मैंने कोई गलत या उस तरह का नेगेटिव उनके बारे में कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने मेरी कंप्लेंट को ही गायब कर दिया था। उस पर गुस्सा होकर मैंने पर्पल को चुना कि शायद ये कुछ ठीक होगा, ये नई नई निकलती उभरती कंपनी है तो इतना चीटिंग नहीं करेगी, पर ये तो उनसे भी एक कदम आगे हो गई। एंड नतीजन, भाई मेरी स्किन बहुत अच्छी है, पर्पल वालों देख लो,
मैं बोरो प्लस लगाती हूँ, मुझे और कुछ की जरूरत नहीं है। आपकी ये जो लोटस हर्बल आपने जबरदस्ती मेरे सर पे थोपी है 714 रुपए की, इसे मैं डस्टबिन में फेंकूं या क्या करूं? क्या करूं मैं? इस तरह का व्यवहार आप लोग मजबूर करते हो कि कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में करनी चाहिए। दिस इज अ शेम। और मैं ये वीडियो सब जगह डालने वाली हूं ताकि आगे लोग थोड़ी अलर्ट हो जाएं। ये मेरे घर से फॉल्ट हुई है कि लोगों ने इस तरह का फ्रॉड को नहीं समझा। उन्हें लगा कि शायद मैंने ऑर्डर किया होगा, हो सकता है किसी कारणवश नाम अलग हुआ होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना एड्रेस कैसे भूलेगा, अपना मोबाइल नंबर कैसे भूलेगा? This is a shame, Purple. This was not accepted and it won't be accepted. From now onwards, I'm not going to order anything from your website and neither will I suggest anybody to order such things from you.